ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले वीडियो बंद हो गई थी क्योंकि मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा था। हाँ, तो ये देखिए, ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था जब ये ब्रेकआउट आया था इस कैंडल पे। अरे अरे भाई, इस कैंडल पे। तो ये देखिए, अगर आप चार्ट्स को देखेंगे, चार्ट्स आपसे बातें करेंगे। ये देखिए, चार्ट क्या था? अब ट्रेंड में। ठीक है, हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है। वीकली लगाया, क्या है? अब ट्रेंड में। अब ट्रेंड में है, यहाँ से क्या हो गया? ठीक है, करेक्शन कर रहा है, करेक्शन कर रहा है। अब क्या क्या बना रहा है ये क्या क्या कह सकते हैं इसको? इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। जब चार्ट पैटर्न्स आप पढ़ेंगे, या कहीं किसी भी वीडियो में आप देख लीजिए, मेनली कुछ नहीं होता, आपको हाई और लोज मिलाने होते हैं। ठीक है, अब उससे जो पैटर्न बन जाए उसका कुछ भी नाम कर दो। अब जैसे मैंने इनको हटा दिया, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे ये हाई, इस हाई से और इस हाई को मिला दिया मैंने, बस। इधर भी मैंने इधर इधर अगर बेशक आप इस लो को पकड़ लो तो इस लो से मिला दो। एक मिनट, देखो कितना बढ़िया काम किया आपने। अगर आप यहाँ होते, लाइक यहाँ, ठीक है, आपने ले रखा होता, आपने कोई पोजीशन बनाई होती, तो यहाँ देखो कितना बढ़िया इसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ से अब ऊपर आपने लाइन बना दी। अब यहाँ देखो, आपका काम है सिर्फ लाइंस ड्रॉ करना। उसके बाद ये आ गया हॉरिजेंटल। मैं जो मेनली फोकस करता हूँ हॉरिजेंटल लाइंस पे। अ, ये देखो, यहाँ रेजिस्टेंस हुआ। ये ऐसा बिल्कुल ये नहीं होता कि जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो जैसे अभी इसका 227.25 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 227.25 के ऊपर गया तो मान लेंगे मतलब ब्रेकआउट हो गया, ये नीचे रुकेगा, या इसको प्रॉपर इसको रेजिस्टेंस ले, ये जरूरी नहीं है कि भाई प्रॉपर ये रेजिस्टेंस हो। मेनली ये हम अपनी सहूलियत के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नहीं तो ये ऐसे होता है कि अरे, ऐसे ये एक जोन बनती है कि ये जोन है बियर्स की और ये जोन है बुल्स की, ऐसे। तो ये जोन बनी है, जोन बनी, और इस जोन को इस कैंडल ने, इस दिन की कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक और बहुत बार होगा कि जिसे दिन में ब्रेक कर दिया और शाम तक आता है तो वो फिर नीचे आ जाता है। तो इससे बढ़िया है आप कुछ दिन बैठे रहो, आप लगाए रखो, और ये देखो क्या क्लोजिंग इसके ऊपर दी। तो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस लाइन के भी ऊपर और इस लाइन के भी ऊपर, हॉरिजॉन्टल के भी और इस वर्टिकल लाइन के ऊपर भी। ठीक है, तो अगर कोई मैंने ट्रेड नहीं किया, सॉरी, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा सेटअप है कि जो बिल्कुल एट द हाई के आसपास, जब जैसे कि ये चार्ट देखो, इंडियन सॉरी, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन, बिल्कुल जो एट द हाई के पास हो, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को ब्रेक कर रहा हूँ, मैं वहां चार्ट करता हूँ, काम करता हूँ। बट मैंने ये पोस्ट जरूर किया था अपने इस ट्विटर चैनल पे, आप भी फॉलो कर सकते हो, चार्टर्स ट्रेडर्स चार्टर लैब करके, चार्ट्स लैब करके। तो यहाँ देखो कितना बढ़िया मूव दिया इसने। इस कैंडल के बाद आप कह सकते हो कि इसमें तीन दिन में 13% का मूव दे चुका है। और अब आगे क्या हो सकता है? अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या होगा? इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा फिर वही कि हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई ये हो गया, बट वो एक जोन होती है। तो ये जो पूरी जोन है ना, ये इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो यहाँ लोगों ने बाई कर रखा है, या अगर मान के चलो आप यहाँ कोई लोग लॉन्ग लेके गया था, ठीक है, अरे यार, यहाँ कोई लॉन्ग लेके गया था, यहाँ कोई लॉन्ग लेके गया था इस अजम्पशन में कि भाई ये ब्रेकआउट देगा, तो वो लोग जब अपने प्राइस पे आएगा ना यहाँ पे, तो वो सेल कर देंगे। यहाँ जिसने लॉन्ग लिया होगा वो लॉस में बैठा होगा, यहाँ जिसने लॉन्ग लिया होगा वो लॉस में बैठा होगा, वो आके सेल कर देगा। या यहाँ जिसने बाई किया होगा, स्मार्ट मनी क्या करते हैं, नीचे बाई करते हैं, यहाँ बाई किया होगा तो वो देखेगा कि यहाँ रेजिस्टेंस है, तो वो यहाँ पर बेच देंगे। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि अब ये सीधा इसका इमीडिएट टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा ये एट द हाई 419।
तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ये सीधा ही चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है 10% प्रोबेबिलिटी अगले आने वाले 3-4 वीक्स में सीधा फोड़ दे इसको, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये यहाँ गया, अब ये एक पैटर्न बनाएगा। क्या पैटर्न बनाएगा? ये यहाँ गया, अभी नीचे आएगा, ठीक है, हो सकता है यहाँ रिटेस्ट ले, फिर यहाँ जाए, फिर भी सीधा नहीं जाएगा, फिर जब ये यहाँ ऐसे 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 रिटेस्ट बनाएगा तो फिर ये ब्रेकआउट देगा, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि ये फिर यहाँ या नहीं तो यहाँ तक जाए। तो ऐसे चार्ट का काम करता है, ना वो एकदम से ऊपर जाएगा ना वो एकदम से नीचे जाएगा। नॉर्मली कोई कोई कंडीशन होती है, कोई कोई चार्ट ऐसे काम करते हैं, बट नॉर्मली चार्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमें उसी चार्ट में काम करना है। हॉरिजॉन्टल बाउंड्री का मेन मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल बाउंड्री का मेन मतलब हो गया, देखो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ अभी, और ये देखो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री का मेन मतलब हो गया कि चार्ट अब फटने वाला है। ये देखो, ये मैंने कल दिन में पोस्ट किया था, ये मार्केट आवर्स में ही, ये देखिए 149 पे पोस्ट किया मैंने और 155 पे ये क्लोज हुआ है। क्या देखना है आपको? कुछ नहीं देखना, आपको देखना है कि भाई हॉरिजॉन्टल बाउंड्री के अंदर कौन सा चार्ट घूम रहा है। तो ये चार्ट भाई मार्च 2021 से और यहाँ घूम रहा है, ठीक है, 2 साल हो गए इसको घूमते घूमते। कभी तो ऊपर निकलेगा, ऊपर निकलेगा तो हमें बस चुपचाप बैठ जाना है। क्या चीज, दो चीजें बहुत जरूरी है देखनी, क्लोजिंग और दो चीजें जो जरूरी है वो है क्लोजिंग। जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, अगर डेली पे काम कर रहे हो तो डेली पे क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी है, और अगर आप वीकली पे देख रहे हो, वीकली पे लेना है तो वीकली पे क्लोजिंग है। कोई ये नहीं कि आपने वीकली चार्ट लगा के डेली चार्ट पे आपने क्लोजिंग पे बाई कर लिया। और दूसरी वॉल्यूम, भाई बिना वॉल्यूम और इनके जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है फंसने के, क्योंकि फेक आउट्स होते हैं बहुत तगड़े तगड़े। अब मैं आपको फेक आउट दिखाता हूँ हिंडाल्को का। ये देखो, हो गया फेक आउट, बढ़िया था ये भी चार्ट। देखो आप, वीकली चार्ट दिखाऊंगा आपको मैं, अप ट्रेंड, करेक्शन किया, करेक्शन किया, ठीक है कर लिया। ये क्या बना दिया? सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दोनों चीजों को देखो यहाँ ब्रेक किया इसने, इसको ब्रेक किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। बट अगर जो आदमी यहाँ घुस गया होता इस कैंडल में, या या फिर इस वाली कैंडल में जो डोजी बनी है, क्यों? क्योंकि दिन में देखेंगे आप, अगर दिन में चार्ट दिखाऊंगा तो वॉल्यूम के साथ इसने बहुत ब्रेक किया होगा। ये देख लो, यही है, ये देख लो, इसने ब्रेकआउट दिया, बढ़िया लगा होगा कि भाई आज तो फाड़ के जाएगा, और फिर देखो ऊपर गया और नीचे। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये फेक आउट लग रहा है। ये कब फेक आउट हो जाएगा? मेरे लिए तो ये फेक आउट हो गया अगर ये इसको ब्रेक कर दिया तो भाई बिल्कुल निकल लो आप, अगर पोजीशन है तो। मैंने बहुत थोड़ा ऐड किया है और वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के लिए। अगर किसी ने डेली टाइम फ्रेम पे लेना था, देखो वीकली पे लेना था तो वीकली पे इसने दिखा दिया कि भाई फेक आउट हो गया, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग फंसे होंगे, क्योंकि विद वॉल्यूम्स इसने ये तोड़ा था। ये देख रहे हो, वॉल्यूम आई थी बढ़िया, बट अगले दिन की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे पाया। तो हमें अब दोनों लाइक, इसकी तो हमने देख लिया कि इसको तो तोड़ दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाया? देख सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं दे पाया। 447.7 और क्लोजिंग इसके नीचे हुई। तो फेक आउट्स भी आपको बहुत मिलेंगे। तो फेक आउट को लाइक पकड़ने के लिए आपको दो चीजें ही ध्यान रखनी है। एक तो क्लोजिंग, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्लोजिंग जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो। दूसरी विद वॉल्यूम्स है कि नहीं भाई, क्लोजिंग और वॉल्यूम्स, क्लोजिंग और वॉल्यूम्स कि क्या क्लोजिंग दे रहा है। आप वीकली पे देख रहे हो तो वीकली पे, डेली पे देख रहे हो तो डेली पे, आवरली पे काम कर रहे हो इंट्राडे में तो आवरली पे, 15 मिनट पे काम कर रहे हो तो 15 मिनट पे। आपने क्लोज, अब देखना मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी ने मेरे को कैसे फंसाया था। मैंने इंट्राडे में काम किया था, और क्लोजिंग की कितनी अहमियत होती है। अब मेरे को पक्का है ना, याद नहीं है कौन सी कैंडल थी वो।
हाँ इधर ही थी शायद। हाँ ये इसके आसपास थी। क्या हो रहा था उस दिन तब, ये चल रहा था कि भाई ये एक चैनल बन रहा है और अब ट्रेंड में चैनल के बाद इधर ब्रेकआउट आना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चला गया था। फिर क्या हुआ, ये यहाँ से फॉल आया। ठीक है, मैं 15 मिनट पे बैठा हूँ। ये फॉल आया 61% से नीचे। तो मेरा कंफर्म हो गया कि भाई अब मुझे सेल साइड जाना है। अरे यार, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ लगाया अपना चैनल। यार पता नहीं ये चार्ट था कोई कौन सा। 5 मिनट पे देखा मैंने, 5 मिनट देखा था आपको। अरे पता नहीं यार कौन सा था, बट उसने बड़ा तगड़ा फंसाया मेरे को क्योंकि क्लोजिंग उसने 15 मिनट की कैंडल पे मैं काम कर रहा था, ये था शायद, पता नहीं। अब इस कैंडल पे देखोगे आप, 5 मिनट पे देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई नीचे तोड़ दिया इसने। ये देखो, आपने यहाँ ठोका होगा, यहाँ ठोका होगा, आपको लग रहा होगा कि कितना बढ़िया इस 5 मिनट की कैंडल पे काम करते हैं, लेकिन 15 मिनट में वही क्या बन गया, हैमर बन गया। तो फेक आउट्स होंगे तो आपको दो चीजें याद रखनी है, मैं बार बार बोले कि आपको बता रहा हूँ, एक क्लोजिंग और दूसरा वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम के साथ है कि नहीं, और क्या क्लोजिंग आपके जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर भी है कि नहीं। ठीक है, तो अभी और चार्ट्स देखते हैं हम। ये देखिए, अभी इस पे एंट्री की तो नहीं बन रही, लेकिन चार्ट कितना बढ़िया बन रहा है ये। अब देखो, हमें एंट्री एग्जिट का, पैसे कमाने का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि भाई मेरे को मार्केट समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब ट्रेंड में था, ठीक है, करेक्शन कर रहा है, करने दो। अरे भाई, करेक्शन कर रहा है, ठीक है ठीक है। अब इसने ये देखिए क्या बना दिया, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर। जहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख जाए आपको एक अप ट्रेंड चार्ट पे जो करेक्शन कर रहा हो, वहां देख लेना कि भाई खाया पलट गई उसकी और अब बुलिश साइन हो गया। ऊपर गया, रीटेस्ट हुआ, दूसरी बार रीटेस्ट हुआ। इसको क्या कहेंगे हम, डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न मतलब इसको डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हो आप, या इसको आप अगर ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये चैनल भी बन जाएगा। लोग चैनल में भी ट्रेड करते हैं और डब्ल्यू में भी ट्रेड करते हैं। हो गया। इस कैंडल पे आपको बाय कर लेना था अगर आप एंट्री करना चाहते तो। मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस है इसके Q70 पे। तो मेरे लिए आइडियल कंडीशन क्या होगी, मेरे लिए आइडियल कंडीशन होगी कि ये यहाँ आए और यहाँ भी एक प्यारा सा रेक्टेंगल बनाए, यहाँ आए और यहाँ एक ऐसे रेक्टेंगल बनाए 2 4 5 10 दिन का, और फिर जब ये फाड़ेगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाई दिया। ये चार्ट देखो। अच्छा, और रेलवे के पता नहीं क्यों कुछ तो होगा, रेलवे में सारे चार्ट इतने तगड़े बन रहे हैं। ये देखो आप, कितना प्यारा चार्ट है। मार्केट चार्ट अब ट्रेंड में, करेक्शन आया, हम फिबोनाची लगाएंगे 61%। कितने, आपको और कुछ करना ही नहीं है और कुछ देखना ही नहीं है। दिक्कत ये नहीं होती कि हमें चार्ट्स नहीं पता होते, स्टॉप लॉस नहीं पता होता, या टारगेट नहीं पता होता। दिक्कत ये होती है हमसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि हमें चाहिए टाइम, मार्केट को टाइम कर दें हम कि भाई आज जा, आज मैंने ले लिया ना, बस भाग जा। अब दे देखो 61% से हुआ, जाने दो। फिर वही देख लो आप कहोगे कि भाई कितना प्यारा चार्ट, कितना प्यारा होता है जब आप उसे पढ़ते हो। 61% काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। गया ऊपर, अब आप यहाँ बाय करके यहाँ भी बेच सकते हो। ऐसा बहुत कम होगा कि यहाँ से सीधा लाइक ब्रेकआउट देके इसको टच कर दे, इसके ऊपर चले जाए। ठीक है,
इसका आप टारगेट निकाल लो। पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट निकालना बताया था। अगर आपने इनवर्स हेड एंड शोल्डर में लिया एंट्री तो ये हो गया 3 पॉइंट समथिंग। तो आपका टारगेट यहाँ होता, आपने यहाँ निकल जाना था। फिर आप सॉरी एंट्री ली होती, फिर कोई एंट्री लेने का मतलब नहीं था। फिर आपको वेट करना कि इसको टच करे और नीचे को पैटर्न बनाए। बना दिया पैटर्न। अब आपको क्या करना, ये देखो डेली क्लोजिंग रेक्टेंगल, कितना प्यारा रेक्टेंगल है। और क्या चाहिए हमें, क्या देखना, क्लोजिंग एंड वॉल्यूम। क्लोजिंग दे दी, वॉल्यूम दे दी। सॉरी। अब क्या लेके बैठ जाओ, स्विंग लो, ले लो इसका स्टॉप लॉस। यहाँ निकलना चाहो यहाँ निकल जाओ, सीधा यहाँ भाग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सीधा ही भाग जाएगा। चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, चांसेस सबके होते हैं। बट यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे 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 करके फिर भागेगा बैठे रहो लेके। तो सबसे मुश्किल पार्ट ये नहीं था कि मेरे को चार्ट ढूंढना था, मेरे को स्टॉप लॉस ढूंढना था, मेरे को टारगेट ढूंढना था। सबसे मुश्किल चार्ट ये है कि सबसे मुश्किल काम ये है कि भाई मेरे को कल ही चाहिए, कल ही दे दे। 10% कम हो गया, कल ही मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। हमें दिक्कत ये भी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें दिक्कत ये है कि बस हो जाए जल्दी से। चाहे मेरा टारगेट हिट हो या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, बस जल्दी हो जाए। और वो जल्दी के चक्कर में क्या होगा, ये कल नहीं चलेगा। यहाँ मान लो 10 दिन यहाँ इसने कंसोलिडेशन फेज में गुजार दिए, आपको 10 स्टॉक होकर दिख जाएंगे। आप यहाँ से निकलोगे, दूसरे स्टॉक में घुसोगे, तब ये भाग जाएगा। तब ये यहाँ खड़ा होगा, तब आपको ये याद आएगा कि यार मैंने तो ये लेना था। अब यहाँ ले लोगे, ये रिट्रेसमेंट के लिए आ जाएगा। आप यहाँ बेच दोगे, फिर रिट्रेस करके ऊपर चला जाएगा। फिर आप रोओगे कि भाई मैंने लिया तो नहीं चला, मैंने बेच दिया तो भाग गया। तो भाई तुम ये तो देखो तुम कर क्या रहे हो। तुमने यहाँ ले लिया, अगर तो लेना ही है तो रिट्रेसमेंट के लिए आने दो। तुमने यहाँ लिया, रिट्रेस हो गया, आपका लॉस। अब तुम यहाँ निकल गए तो रिट्रेस के बाद तो ऊपर जाना है। तो फिर आप कहोगे कि यार मेरे को तो कोई देख रहा है, मेरे को तो कोई भगवान ने बैठा रखा है कि भाई इसको रेगुलरली देखते रहो कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और ये सबके साथ होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप चार्ट पढ़ना सीखो, ना कि पैसे कमाने के सोचो। पैसा बाई प्रोडक्ट है। जो बिजनेस में लोग होते हैं, एलोन मस्क ये नहीं सोच रहा होगा कि भाई मेरे करोड़ रुपए बन जाए, 1 लाख करोड़ बन जाए, 1,000 लाख करोड़ बन जाए। वो उसका एक मोटिव है, उसका एक लाइक पैशन है, या जिंदगी में कुछ है कि उसे ये करना है, पर्टिकुलर थिंग वो काम करना है। पैसा उसका बन रहा है, बाई प्रोडक्ट बन रहा है पैसा, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। अमीर आदमी कभी पैसे के लिए काम नहीं करता। अब देखिए BEML मैंने कर लिया इसको कैश में, वीकली देखेंगे। कुछ नहीं करना हमें, यही कुछ स्टेप होते हैं। चलो मैं स्टेप लिख के बताता हूँ आपको। पहला स्टेप, वीकली देखेंगे हम, बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। दूसरा स्टेप हम देखेंगे रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट 61% की हो तो बढ़िया है। 38, 61 से नीचे चला जाए तो आप मतलब, अब वही बात है, क्योंकि जब मैं काम करता हूँ यहाँ पे उस स्टॉक में, जो ये ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई के नीचे वो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के नीचे वो कंसोलिडेट करता है। तो मेरे लिए वो रिट्रेसमेंट कितना परसेंट हो रहा है, वहां से ऊपर आया, वो इतना मायने नहीं रखता। वो अगर 61% या उससे ऊपर है तो इसका मतलब वो हेल्दी स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है बस। अगर वो 61% से नीचे रिट्रेस करके आ रहा हो तो भी हमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि 61% से ऊपर आ गया ना तो कोई ना कोई तो इसको लेके आया है। तो कौन लेके आएगा, जिसके पास बड़ा पैसा है। बड़ा पैसा किसके पास है, इंस्टीट्यूशन के पास, म्यूचुअल फंड के पास, FII के पास। तो वो स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है तो बस मेरे लिए तो वही जरूरी है कि इसको पैसा, बड़ा पैसा लेके आया, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, अपना क्राइटेरिया। अरे यार चलो दोबारा से लिखता हूँ मैं। हमने वीकली देखना है, ठीक है। रिट्रेसमेंट लगा लेंगे, 61% है तो बढ़िया है, नहीं तो हमें एट द वीकली जो ऑल टाइम हाई। अब ऑल टाइम हाई भी हो सकता है और वो रेंज हो सकती है 3 से 5 साल, मतलब 3 साल से ऊपर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल का ऑल टाइम हाई, मतलब 3 से और ऊपर साल का भी हाई हो सकता है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, ग्लेनमार्क दिखाऊंगा, इसका बढ़िया एग्जांपल है। रिट्रेसमेंट देख लेंगे। देन हमें क्या देखना है कि क्या अगर आप वीकली ले रहे हो या डेली ले रहे हो तो क्लोजिंग दी उसने, और क्या क्लोजिंग वॉल्यूम के साथ दी, बस। उसके बाद आपने एंट्री मारनी है क्लोजिंग देने के बाद। स्टॉप लॉस क्या लेना है, स्विंग लो लेना है।
और टारगेट क्या लेना है वो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये चीजें देखनी है बस आपको। इसको जल्दी से देखते हैं। ठीक है भाई, अप ट्रेंड में था पहला क्राइटेरिया हो गया, वीकली अप ट्रेंड में है। डेली अगर आप डेली में स्टार्ट करते हो तो डेली में काम करते हो तो डेली अप ट्रेंड में है। ठीक है, रिट्रेसमेंट देख लेंगे हम। रिट्रेसमेंट देख के ही लग रहा है कि थोड़ा सही है। 61% देख लो, 61% रिट्रेसमेंट, ऊपर गया नीचे आया। अब हम देखते हैं। हम्म, देखो ये बिल्कुल ऊपर जाता तो हम, अब देखो मान लो कि हम यहाँ पे हैं, हमें नहीं पता भाई आगे क्या होना क्या नहीं होना, बट मैंने देखा कि भाई ये 61% तो, अरे हाँ ये है 61%। ठीक है, 60 61%। अब मैं क्या यहीं से एंट्री कर लूंगा? नहीं, मैं एंट्री करूंगा जब ये जाएगा ऊपर, एक बार इसको रिटेस्ट करेगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा और फिर यहाँ करेगा। तो आप सिंपल सा ना, एक अगर आप एक ब्लैंक पेज पे भी चार्ट आप लगा लो और उसी चार्ट को देख के आप फॉलो करो। ये स्टॉक है, यहाँ आया रिट्रेसमेंट के लिए गया। ठीक है, आपने यहाँ बाय नहीं करना है, फिर यहाँ आएगा, आपने यहाँ बाय नहीं करना है, फिर यहाँ आएगा तो फिर भी नहीं तोड़ेगा। ये बहुत कम चांसेस है कि यहाँ तोड़े। यहाँ आप एंट्री ले सकते हो, वो भी डिपेंड करेगा कि भाई क्लोजिंग इसने इसके ऊपर दे दिया, वॉल्यूम है कि नहीं। नहीं तो ये फिर यहाँ यहाँ धीरे 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 रिट्रेस सॉरी कंसोलिडेशन करेगा, फिर यहाँ तोड़ेगा। तो आप ये चार्ट ऐसा बना के अपनी नोटबुक में, अपने जहां भी काम करते हो वहां भी लगा लोगे तो भी बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो हमने देखना वीकली पे। हम्म, ये वीकली भाई यहाँ आया, हमने क्या करना था? रिट्रेसमेंट का वेट करना था। हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है, यहाँ आया, हम यहाँ भी बाई कर सकते थे। ठीक है, अब मान के चलो आप ये कहोगे कि भैया आपने कहाँ गया यार, इस कैंडल पे बाई कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता? स्विंग लो कहाँ है हमारी? हमारी स्विंग लो है ये। तो क्या इसने हमारा स्टॉप लॉस तोड़ा? नहीं। लेकिन जो ये टाइम है, ये टाइम नहीं बीतता आपसे, ये टाइम नहीं स्पेंड होता आपसे 20 तारीख से और 1 महीना हो गया। अब वो ये टाइम बैठा नहीं जाता कि भाई 1 महीना होगा, निफ्टी भाग गई 7%, स्टॉक किसी के सर्किट लग गई 20%, किसी का उसका होगा, मेरा स्टॉक तो भागा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो अब क्या है, मैंने कल इसमें यह एंट्री ली लास्ट एंड टाइम पे, जब मैंने देखा कि क्लोजिंग इसके ऊपर हो रही है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं या तो, क्योंकि क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया है, मतलब रेजिस्टेंस पे बहुत सारे बियर्स बैठे थे, उन बियर्स का जितना भी लाइक प्रेशर था, उस प्रेशर को इसने लिया है और उस प्रेशर को ओवरकम करते हुए ऊपर गई है ये। तो मैं ये मानूंगा कि यहाँ जी जो जो लोग लेके गए हैं इसको, आप ये बात एक समझ लीजिए कि हर चार्ट का एक ऑपरेटर होता है। उसी जिसे हर चार्ट का ही एक स्मार्ट मनी बोल लो, ऑपरेटर बोल लो, जिसे हमसे ज्यादा नॉलेज होती है, जिसे हमसे ज्यादा पता होता है उस चार्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, सभी के बारे में। तो वो जो काम करेगा ना वो चार्ट पे दिखेगा। ठीक है, तो हमें बस वही पकड़ना है। तो कितनी बार यहाँ से, अब आप देख के चलो, ये वीकली में है तो एक, दो, तीन, चार, और ये एक और वीक में आया 5, 6, और ये देखो कितनी, कम से कम 8-10 बार ट्राई करने के बाद जब इसने ये तोड़ा है, तो लाइक कल बहुत स्मार्ट मनी लगी है जिसने इस पूरे बियर्स के प्रेशर्स को एब्जॉर्व करके ऊपर लेके गई है। तो मैं इसका स्टॉप लॉस अगर सेफ खेलना चाहूँ तो ये भी ले सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा रिस्की बैट लेना चाहूँ तो इस कैंडल का लो भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बड़े लोगों का पैसा लगा है, बड़े लोगों ने इसको ऊपर लेके गया है। बस अब क्या करूंगा? मैं बैठा रहूंगा आराम से। अब मैं देखूंगा कि भाई अगर मेरे को 2-3 दिन में 10-15% का रिटर्न मिल जाता है तो टारगेट तो नहीं आएगा इसका। ठीक है, इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट अगर ये मान के चलो कप एंड हैंडल भी लगाओ इसको, तो भी इसका टारगेट होगा 1180 और 1600, तो 500, 450-500 रुपए का इसका टारगेट होगा। बट अगर मेरे को 2-3 दिन में 15% या 10-15% मिल जाता है तो मैं और स्टॉक ले लूंगा इसको जल्दी से बेच के। क्यों? क्योंकि
बुल मार्केट है, बुल मार्केट में स्टॉक्स की कमी होगी नहीं। मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ, बहुत सारे स्टॉक हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ बस जल्दी जल्दी से। प्रूडेंट इसने ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए। आप कब बाई करते? ठीक है। अरे, ये जोन था, बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं कब बाय करूंगा? इसके आसपास अगर कहीं मेरे को मिल गया बढ़िया कैंडल बनाता हुआ, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये बढ़िया तो तब होता, मजा तब आता, ये ऐसे 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 यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर भागता। बट ये जो भागा है, ये यहाँ से सीधा, छोड़ो, सीधा निकला यहाँ से। तो यहाँ आके बनता है इसका थोड़ा इधर उधर करके, और फिर अगर यहाँ मुझे लगेगा, मुझे दिखेगा मेरा पैटर्न जो कि है रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ इसको बाय कर लूंगा। और कौन सा है? न्यूजन। न्यूजन ये है जिसने बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया, और ये 20% पे बैठा हुआ इसको लेके। यहाँ मैंने इसको ऐड किया था, और यहाँ से 20% का मूव इसने 3 दिन में, आई थिंक 3-4 दिन में दे दिया है, 20-22% का। नेक्स्ट है जीएमडीसी। जीएमडीसी, अरे ये देखो भाई, मैंने यहाँ पोस्ट किया था 1 वीक पहले। क्यों? ये देखो भाई, ये तो सालों का कंसोलिडेशन है, आपको पता। आप सोच भी नहीं सकते ये फटा तो कहाँ तक जाएगा। 1900-200 रुपए तो इसका टारगेट ही है, 200 रुपए तो इसका लेजिटिमेट टारगेट होगा अगर ये 219 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो। अभी हमें एंट्री करनी है किसके लिए? अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में बढ़िया एंट्री होगी, 219 के ऊपर क्लोजिंग मंथली दे दिया तो। वीकली देखोगे, स्टेप अपने वही फॉलो करने हैं। अब ट्रेंड में है, बिल्कुल है। कंसोलिडेट हुआ, हो गया। कंसोलिडेट के बाद कोई पैटर्न बना रहा है, बना रहा है। कौन सा पैटर्न बना रहा है? ये बना दिया भाई, इसने 2 पैटर्न बना दिए। एक तो ये छोटा सा, इसको भी हम रे, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। और फिर एक और रेक्टेंगल ये इसने यहाँ भी बना दिया। रेक्टेंगल का मतलब यही होता है कि कंसोलिडेशन हो गया एक फिक्स्ड प्राइस रेंज के अंदर। तो 173 और 160 के बीच में देखो ये कितने 18 मई से खड़ा है, तो ब्रेकआउट दिया। और इसका ये प्रीवियस ये भी है, लाइक ये जोन आप मान लो, तो इसके ऊपर दे दिया। तो अगर अब मैं यहाँ ये अब क्या होगा इसमें? इसमें ये होगा कि यहाँ से जाएगा और यहाँ रिट्रेसमेंट लेना चाहिए इसको। ठीक है, तो मैंने लिया नहीं, लेकिन बढ़िया स्टॉक था ये। अगर मैं यहाँ ले लेता तो इसका टारगेट रखता मैं 219, और आज का जो लो है वो होता मेरा स्टॉप लॉस। तो देखो बिल्कुल कितना छोटा स्टॉप लॉस होता, और आर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा कितना तगड़ा होता है इसमें, 4 पॉइंट समथिंग का। बट दिक्कत वही है कि हमें चाहिए कल ही। अब हो सकता है फिर इसका देखो 1 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट उल्टा सीधा आ जाए तो हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, थोड़ी करेक्शन करके टाइम में निकल जाए। बट अच्छा चार्ट है, हम चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ कोई ये नहीं बता रहे आपको बाई का और सेल का। नेक्स्ट है जोटा। जोटा देखो भाई, कितना बढ़िया। देखो इसे बोलते हैं रिटेस्ट होना, गया रिटेस्ट हो गया, आ गया। और यहाँ भी ये थोड़ा सा, इसकी बजाय अगर ये इस चैनल की बजाय अगर ये ऐसे बनाता तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता लेने का। चार्ट बढ़िया है लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा अब इसको। ये देखो भाई, ये लिया मैंने। क्यों लिया? कितना तगड़ा भाई, ब्रेकआउट मारा। ये कप एंड हैंडल तो नहीं बोल सकते, बट लाइक हमें नाम देना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ चार्ट समझना जरूरी है कि चार्ट बनता ही कैसे। हम ये समझ लेंगे ना कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, या इसकी साइकोलॉजी समझ लेंगे तो वो बहुत जरूरी है। फिर चार्ट्स के पीछे हमें भागना जरूरी नहीं होगा कि भाई कौन सा पैटर्न कौन सा बन गया। दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, दे दिया। अब ये रिटेस्ट भी कर लिया इसने। अब मैं क्या करूंगा? ये रिटेस्ट हो गया भाई, इसके लो का स्टॉप लॉस लेके और अपने आराम से बैठा रहूंगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ऊपर जाए तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो बढ़िया है, और स्टॉक पकड़ लेंगे। स्टॉप लॉस से डरना नहीं है बस।
अ, ये देखो, ये बढ़िया चार्ट है। वीकली अपना वही सेटअप, ये हमने वीकली पकड़ लिया। अरे कहाँ गया यार, वीकली अब ट्रेंड फिबोनाची पे भाई 61.8%, कितना तगड़ा देख रहे हो आप, कितना तगड़ा रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है, रिट्रेसमेंट हुआ और वो भी क्या बनाया, चैनल बना के। इसको पूरे को फ्लैग कह सकते हैं हम। बढ़िया है, फटेगा ये जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, लेके बैठ जाओ स्विंग लो लेके। यहाँ तक तो आराम से जाएगा 660 के, पर कब जाएगा अब ये मेरे को नहीं पता भाई। 1 महीना में लगा दे, हो सकता है 10 दिन में चला जाए, हो सकता है 1 साल लगा दे। ठीक है, AGI, ये देखो अब ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड में है। अब है ना, ये मैंने नहीं लिया, अब देखो ये तो बना रहा है ये, बट ना अब इसमें फेक आउट होने के चांसेस बढ़े हैं। आप ये देखो, अब आप वीकली लगाओगे, ठीक है, कप एंड हैंडल बना रहा है, दिया ब्रेकआउट, ऊपर कंटिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं उसको, एक पैटर्न के बाद दूसरा पैटर्न उसी ट्रेंड में बना दे। तो कप एंड हैंडल के बाद अब ये इसने ये बना रखा है अपना, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे दे, लेकिन देखना वॉल्यूम नहीं आ रही इसमें। अब हो सकता है ब्रेकआउट दे दे, हो सकता है इसका टारगेट जो 7 to 7 है ये अचीव कर ले, बट देख रहे हो वॉल्यूम नहीं है इसमें, वॉल्यूम है ही नहीं। लाइक वही वॉल्यूम है जो इसकी होती है, कि बढ़िया वॉल्यूम नहीं है। अब देखो यहाँ जब ब्रेकआउट आया था तो यहाँ ये थोड़ी सी ज्यादा वॉल्यूम थी, बट यहाँ इस कैंडल के साथ वॉल्यूम आने लगी थी, तो फिर इसका रिजल्ट भी है। तो हो सकता है कि 25 को रिजल्ट है, रिजल्ट कुछ उल्टा सीधा आ जाए तो ये नीचे आ जाए, या ऊपर भी जा सकता है, तो इसमें थोड़ा रिस्क है। और मैं जैसे आपको बताया मैंने, मैं वही चार्ट प्रेफर करता हूँ, तो जो कम से कम 1-2 साल के हाई को ना तोड़ा हो जिन्होंने। अब तक बिलियन वार दिखाता हूँ आपको मैं। अ, देखो, अगर मंथली देखोगे तो ये काफी नीचे है जी, मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा क्राइटेरिया तो यहाँ होता कहीं, बट अब वीकली देखो, इसने जो ये लेवल तोड़ा है ना, ये लेवल, ये देखो कितने साल का, 2017 से और 6 साल हो गए। जरूरी नहीं कि ऑल टाइम हाई पे ही हो, वो अगर 2 साल या 3 साल से ऊपर के कंसोलिडेशन फेज के हाई को भी तोड़ता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये देखो, देखो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम के साथ आ रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, यहाँ डाउन जरूर हुई है वॉल्यूम, इसका रिजल्ट आने वाला है। तो अभी ना कैश स्टॉक लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे IT स्टॉक देख लो आप, इन्फोसिस 9-10%, 8-9% ही गिरा। तो रिजल्ट में ऐसा ही होता है, चार्ट हो सकते हैं बढ़िया दिखाए, लेकिन रिजल्ट उल्टा सीधा आके और वो फिर दिक्कत कर देते हैं। तो बड़े ध्यान से लेने की जरूरत है इस टाइम, क्योंकि कब किसका रिजल्ट कैसा आ जाए कुछ नहीं पता। कब रिलायंस का रिजल्ट थोड़ा खराब आया, हो सकता है कल मार्केट और गिर जाए, बट फिर भी देखो इन्फोसिस ने मौका दिया था सबको, चार्ट ने भाई बोला था कि मैं अपने रेजिस्टेंस के पास हूँ, मेरे को बेच दो, और जिस लोगों ने नहीं बेचा उन्होंने ले लिया। ये क्या है, चैनल सबको दिख रहा है, और चैनल की यहाँ पर लाइन कौन सी है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दी नहीं दी। ये क्या है, आपने यहाँ अगर बाई किया है यहाँ पे, तो भाई ये तो रेजिस्टेंस है। और ये कौन सी कैंडल है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर नेगेटिव कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल, निकल जाओ वहां से, 50% कर दो अपनी पोजीशंस। बट नहीं करनी लोगों ने, तो नहीं करनी तो भाई लॉस ले लिया। स्मार्ट मनी थी वो यहाँ निकल गई, जो चार्ट देखते थे वो यहाँ निकल गए, जिनको चार्ट पढ़ना आता था वो यहाँ निकल गए होंगे, तो फंसने वाले फंस गए। अब देखो, जिसने यहाँ बेचा ना उसने पक्का यहाँ खरीदा है। क्यों खरीदा है, ये क्या था भाई, आ, 1 मिनट, ये क्या था, ये पूरा गैप था, ठीक है, और ये गैप को फिल करा, और ये रजिस्टर देख रहे हो, ये क्या, कौन सा लेवल है, सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट के ऊपर आके इसने बढ़िया कैंडल बनाई, लोगों ने ले लिया। और लेने में फायदा क्या है, लेने में फायदा ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा छोटा होगा। ये स्टॉप लॉस हो गया 90% लोगों का, जिन्होंने ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से रखा है। इन्वेस्टमेंट वालों की तो अलग बात है, उनका स्टॉप लॉस ये है। तो बस 1331 रुपए, 1305 का स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या होगा, टारगेट सीधा सा है, अब इसको तोड़ के जाना है ऊपर, चिल करो बैठे रहो। ऐसे यार बहुत सारे स्टॉक्स है, वीडियो काफी लंबी खिंच जाएगी, तो मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो जो स्टॉक्स बढ़िया है। कोई बाई सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट बढ़िया है जो हो सकता है आगे जाए, आगे ना भी जाए। तो वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। बट पिछली मैंने पहली वीडियो डाली थी, देखी तो किसी ने नहीं, वो एक आदमी ने देखी है, वो भी एक बार क्लिक की थी उसने। बट फिर भी मेरा काम है डालना, मेरा काम है जो नॉलेज मुझे है वो सोसाइटी को देना, ताकि जो लोगों का भला हो सके। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है तो बताना कैसी लगी। और चलिए ठीक है, बाय।